हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीके मोटिवेशन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं प्रश्नों की ओर। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएँ। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न और नोट कॉपी उठा के आप नोट करते जाएँ इनको, ठीक है। तो देखिए, इसमें है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी, कौन सी है? तो सबसे ऊंची हमारी अनाईमुदी। देखिए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लिया है तो कौन सी है? अनाईमुदी है। देखिए, इसके और फैक्ट के बारे में बात करते हैं हम। देखिए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी है, जो केरल राज्य में। देखिए, अगर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया है तो कौन सी? अनाईमुदी। और जो किस राज्य में अगर पूछ लिया है कि जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, वो किस राज्य में? तो किस में है? केरल राज्य में। ठीक है फ्रेंड, किस में है? केरल राज्य में। देखिए, और अगर बात करते हैं अनाईमुदी चोटी अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? अनाईमुदी चोटी अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है। देखिए, पश्चिमी घाट का अन्य नाम की बात करें तो क्या है? पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। क्या है? पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। अगर हम इसकी विस्तार की बात करें तो पश्चिमी घाट का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो देखिए, किन किन में है आप देख सकते हो, 6 राज्यों में है। वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से इसका विस्तार फैला है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न रहेगा अपना, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किस में है हमारी? उत्तर प्रदेश में। किस में है? उत्तर प्रदेश में। किस में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर हम और फैक्ट की बात करें, देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है हमारा? उत्तर प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड, और अगर अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? देखिए, तो तटीय जो उड़ीसा है ना, तटीय राज्य उड़ीसा क्या है? तटीय राज्य उड़ीसा जो का उसका प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था प्राचीन नाम उसका? कलिंग। क्या था? कलिंग था। क्या था? कलिंग था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, अब इसके फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अगर इसके फैक्ट के बारे में पढ़ें हम तो क्या पढ़ेंगे? देखिए, उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। देखिए, और दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा कौन सा? देखिए, इस प्रकार से दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा, प्राचीन काल में इस राज्य को मध्यकाल, क्या? प्राचीन काल में इस राज्य को मध्यकाल से उड़ीसा नाम से, यानी कि उड़ीसा दो बार हो गया का टाइप, उड़ीसा नाम से जाना जाता था, जिसे आधिकारिक रूप से 4 नवंबर 2011 को उड़ीसा नाम से परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, इसका कामरूप असम राज्य का जिला है। कामरूप किसका जिला है? तो असम का जिला है। असम राज्य, कामरूप जिला किस राज्य का है? तो असम राज्य का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा अपना कौन सा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है? तो किसका है? गोंडवाना लैंड का है, यानी कि गोंडवाना भूमि। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत किसका है? गोंडवाना भूमि का है। ठीक है, अगर इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं हम, देखिए और भी फैक्ट इसमें लिखे हैं हमने। देखिए, भारत प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भूभाग है। ठीक है, का भूभाग है, यानी कि गोंडवाना लैंड का भूभाग है। अगर बात करें, यह आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार किसकी चट्टानों से बना है? तो ये बना है आर्कियन क्रम की चट्टानों से। ठीक है, और अगर प्रायद्वीपीय भारत की आकृति की बात कर ली जाए तो किसका प्रकार की है? त्रिभुजाकार की है। किसकी? त्रिभुजाकार की। आकृति की बात करें तो त्रिभुजा, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार की। ठीक है, अगर इसकी बात कर ली जाए उत्तर से दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में कितनी है? 1600 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की दिशा में इसकी चौड़ाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको याद रखना। और देखिए, इसका विस्तार की बात करें तो कितने? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। कितने? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। देखिए, प्रायद्वीप पठार को पठारों का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अपना अगला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा हमें किसे कहा जाती है? हमारी गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा की
गंगा भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसके फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं इसमें। देखिए गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है जो 1465 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 1465 किलोमीटर लंबी। कितनी है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो 1465 किलोमीटर लंबी है। देखिए यह पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक गांव से निकलती है। किससे? नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। किससे? त्र्यंबक गांव से निकलती है, पश्चिमी घाट की नासिक पहाड़ियों से। ठीक है, इसे बृहद या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि बृहद या बूढ़ी गंगा किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न रहेगा अपना छठवां, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? हमारा कृष्णा नदी पर। किस पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है फ्रेंड, इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे हम। नागार्जुन सागर बांध कृष्ण नदी पर बनाया गया है। किस पर? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। जिसकी ऊंचाई की बात कर लें हम तो ऊंचाई कितनी है? 124 मीटर है, जो गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश और नालगोंडा जिला तेलंगाना में स्थित है, जिसे 1966 में बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगर हम महानदी की बात कर लें, महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। कौन सा बांध बना है? महानदी पर कौन सा बांध बना है? हीराकुंड बांध बना है। कौन सा बांध बना है? हीराकुंड बांध। देखिए कावेरी नदी पर मेट्टूरा बांध, कौन सा? मेट्टूरा बांध स्थित है। किस पर? कावेरी नदी पर मेट्टूरा बांध स्थित है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप इसको याद कर लें। देखिए भारत के किस राज्य में संघाई त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसका सही आंसर क्या है? मणिपुर। क्या होने वाला है? मणिपुर। क्या होने वाला है? मणिपुर। इसके फैक्ट के बारे में जानेंगे। संघाई त्यौहार की बात कर लें हम तो संघाई त्यौहार प्रतिवर्ष मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर में यह त्यौहार मनाया जाता है। कब तक? 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर में मनाया जाता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार का नाम तवांग है। क्या है? तवांग है, जो हर साल 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार का नाम तवांग है, जो हर 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे फिर। प्रश्न नंबर 8वां रहेगा अपना, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारी? इसमें लूनी है। कौन सी है? लूनी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी। और इसके बाद लूनी उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह है अजमेर के पास जो अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है। 49 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से फैक्ट आप पढ़ लेना और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा अपना 9वां, राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये प्रश्न हमारा अधूरा टाइप है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए इसमें ये होगा कि भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन सा? पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए फ्रेंड ऐसा प्रश्न था, ये प्रश्न जो है वो अधूरा टाइप है, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ेंगे पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? पंजाब। क्या है सही आंसर? पंजाब है। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ऐसा प्रश्न था, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य कौन था? पंजाब था। पंजाब में 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र में शानदार विकास किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। और अगला फैक्ट देखेंगे हम। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे। तो देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, श्वेत क्रांति की बात करें तो किससे? दूध उत्पादन से। ठीक है, अगर नीली क्रांति की बात करें हम तो नीली क्रांति किससे है?
नीली क्रांति की बात करें तो किससे, मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है। पीली क्रांति की बात करें तो क्या है, तिलहन उत्पादन। और लाल क्रांति की बात करें तो क्या है, मांस व टमाटर उत्पादन। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, आप लिखते जाएं कॉपी में, आपने नोट करते जाएं ताकि आपको कभी भी परीक्षा में पूछा जाए तो याद आ जाए क्वेश्चन। ठीक है। देखिए अगला है, क्या है, उसी फैक्ट की बात करते हैं हम। गोल क्रांति की बात करें तो आलू उत्पादन से, और सुनहरी क्रांति की बात करें तो फल उत्पादन से संबंधित। ठीक है। और हमने ये पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से पढ़ लिया है। लाल क्रांति की बात करें तो मांस व टमाटर उत्पादन से है। गोल क्रांति की बात करें तो आलू उत्पादन से। सुनहरी क्रांति की बात करें तो फल उत्पादन से। ठीक है फ्रेंड। और नीली क्रांति की बात करें तो किससे है, मत्स्य उत्पादन से। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है हमारा, गोवा। कौन सा है, गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है, गोवा, जो कि उसमें कर्नाटक के पास में है। ठीक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के पास में। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। कितने में है, 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लगभग। ठीक है। अगर भारत की जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य की बात करें, भारत की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम, जनसंख्या के अनुसार। ठीक है। भारत की जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। देखिए भारत का गोवा जनसंख्या के अनुसार भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।